नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। WNA की जो वीकली न्यूज़ सीरीज़ थी, एक्चुअली में न्यूज़ बहुत कम आ रही है जो कि इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन फिर भी कुछ इस समय जो चल रहा है उसके विषय में हम बात करने वाले हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी एक परियोजना, चीता परियोजना को इंडिया में फिर से शुरू किया गया है। तो उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात कहते हैं, कहाँ शुरू हुई थी। 2009 में, उस समय जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उस समय जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर थे जयराम रमेश, वे अफ्रीका गए हुए थे इसी परियोजना को लेके। तो वो इसी के विषय में बातचीत करने के लिए कि हमको वहाँ से चीतों को इंपोर्ट करके इंडिया में फिर से एक बार चीता परियोजना को शुरू करना है। लेकिन इससे पहले यदि आप बात करें कि 1952 में जब चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया कि नहीं, अब चीता नहीं है, लेकिन इससे पहले 1947 तक चीता थे। एक राजा थे बलदेव सिंह, जो उन्होंने शिकार किया 3 चीतों का। हालांकि उसमें बहुत सारा डिस्प्यूट है। उनके बच्चे या उनके परिवार के लोग कहते हैं कि नहीं, शिकार तो किया 3 चीतों का, लेकिन वो इससे उस समय ख़त्म नहीं हो गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, 3 चीते थे और उनके शिकार करने के बाद और वो फिर उसी से वो इंडिया में 1952 में विलुप्त हो गए, चीते एक्सटिंक्ट हो गए। तो उस परियोजना को दोबारा से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 2009 में जयराम रमेश गए, लेकिन वो प्रस्ताव को 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया कि नहीं, हम अभी इस प्रस्ताव को हमने मंजूरी नहीं दिया। लेकिन 2017 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इसको हरी झंडी दी और ये काम 2020 से शुरू हुआ। और अब जा कर के कूनू नेशनल पार्क जो MP में है, वहाँ पे 70 साल बाद फिर से चीतों का 8 चीते लाए गए हैं। अब उसमें से कुछ मेल चीते हैं और कुछ 2 फीमेल चीते हैं। अभी उनको क्वारंटीन में रखा गया है। कुछ समय बाद वे पूरे एनवायरनमेंट में फैमिलियर हो जाएंगे। अच्छा, तो ये चीता की कुछ खासियत हैं। चीते की खासियत ये है कि ये बहुत तेज दौड़ता है। दूसरी खासियत ये है कि इसका जो लाइफ स्पैन होता है, टाइम पीरियड, ये 10 से 12 साल तक जिंदा रह सकता है। अच्छा, दूसरी पॉइंट ये है कि जो ये चीता हैं, इनकी पॉपुलेशन यदि वर्ल्ड में बात करें तो 17,000 प्लस पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया में तो अभी 8 ही आए हैं, इसके बाद भी आगे इंपोर्ट होंगे 2030 तक, और भी इंपोर्ट करने हैं। तो ये एक चीता परियोजना भी न्यूज में थी, चीता प्रोजेक्ट। दूसरा इस समय एक चल रहा है कि अभी प्राइम मिनिस्टर, देखो हम ज़्यादातर वही न्यूज़ को कवर करते हैं जो PM मोदी प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम IAS का है, एग्ज़ाम UPSC का है, इंडिया लेवल का। तो ये छोटे भैया न्यूज़ जो आते रहते हैं कि ये मिनिस्टर वहाँ गए, ये चीफ मिनिस्टर वहाँ गए, तो उनकी न्यूज़ नहीं वो पूछता है। क्यों? क्योंकि रियल पावर प्राइम मिनिस्टर है इंडिया में। प्रेसिडेंट तो नॉमिक है ना, नाम मात्र का है। रियल पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास है। इस वजह से हम प्राइम मिनिस्टर की न्यूज़ को कवर करने में हमारा फोकस हमेशा रहता है। वहीं से हमेशा क्वेश्चन आते हैं और वो होता है। यदि हम बात करें मेंस के एग्ज़ाम की, तो चाहे PM गति शक्ति हो, किस तरह से प्रगति मैदान से उसका इनॉग्रेट किया गया। प्रगति मैदान में उसका टनल के थ्रू जब इनॉग्रेशन हुआ, साथ में PM गति शक्ति का भी इनॉग्रेशन हुआ। चाहे I2E2 हो, सबमिट हो, उसको भी हमने कवर किया, वो भी मेंस में आई हुई है। तो जितने भी जहाँ प्राइम मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट है, वो न्यूज़
अपने लिए तो इम्पोर्टेंट है। दूसरी न्यूज़ की बात करते हैं, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। अभी परसों प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 18 सितंबर को या 17 को, 18 को न्यूज आई तो मतलब 17 को काम किया है। अपने बर्थडे जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी उन्होंने कूनू नेशनल पार्क भी गए और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का भी इनॉग्रेशन किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी इनॉग्रेशन किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप में उन्होंने क्या किया है कि अब लिमिट को बढ़ा दिया है, 20 लाख कर दिया है कि 20 लाख तक का आप लोन ले सकते हैं अपना काम शुरू करने के लिए, खासकर वुमेन्स के लिए, मेल्स के लिए नहीं है। क्लियर? अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि पीएम जो अभी जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आई है, ये क्या आई है? अब इसमें से ये बोला गया है कि हम 2030 तक हम जो हम अपनी कास्ट को, जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, उसको हम कम करना चाहते हैं। क्योंकि इंडिया में जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम है। इस वजह से चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जब महंगाई हो जाती है तो फिर चीज़ों को कोई परचेज नहीं करता है। और चाइना ने इस चीज़ को कंट्रोल किया, इस वजह से चाइना का देखो माल सस्ता मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम है, लॉजिस्टिक पॉलिसी उनकी ज़्यादा अच्छी है, तो इस वजह से ये किया गया है। दूसरी न्यूज़ में आई है कि अभी रेलवे का कुछ दिन पहले चेंजेस हुआ है कि रेलवे की जो पॉलिसी में अमेंडमेंट किया गया है कि उसके टेनर को इंक्रीज किया गया है। पहले 5 साल था कि कोई भी कार्गो डेवलपमेंट के लिए यदि हमको रेल की देना होता है, कोई जो रेल की लैंड है, उसके लिए एक्सटेंशन किया गया कैबिनेट कमेटी, क्योंकि कुछ डिसीजन होते हैं जो कैबिनेट कमेटी ले लेती है। अब इसके बाद हमारा विंटर सेशन शुरू होने वाला है नवंबर में, तो फिर विंटर सेशन में उन डिसीजनों को पार्लियामेंट से पास करवा दिया जाएगा। होपफुली क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, इसके साथ और जो न्यूज है, एकलव्य मॉडल स्कूल हैं, जो आप जानते हो कि जो ट्राइबल, ऐसे आप देखो कि जब से हमारी प्राइम मिनिस्टर इतना बोले, प्रेसिडेंट बोले द्रौपदी मुर्मू जी, तब से देखो ट्राइबल के लिए बहुत सारा एक कैंपेन शुरू हो गया कि कोई भी काम है तो ट्राइबल एक मतलब, क्यों? क्योंकि वो ट्राइबल जनजाति से आती हैं, ठीक है। तो अब देखो एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए भी कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं कि यहाँ पे जो हैं, अब वैसे एकलव्य मॉडल स्कूल बेसिकली ट्राइबल के लिए तो है, लेकिन नॉन ट्राइबल लोग भी वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं बच्चे, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें से आपको जैसे स्टेट में भी है, स्टेट पैरेलल स्टेट के लोग भी चलाते हैं, नेशनल ट्राइबल के लोग भी होते हैं, स्टेट के फंडेड भी होते हैं, नेशनल के, दोनों के फंडेड काम करते हैं। इसके साथ ही एक वर्क ज़्यादा चल रहा है कि मूनलाइट क्या है, न्यूज में है। सुजी जो कंपनी है, उन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया में अनाउंस किया है, सुजी कंपनी ही ऐसी है इंडिया में कि उन्होंने कहा कि यदि वर्किंग आवर के अलावा भी यदि कोई एम्प्लॉय कहीं काम करना चाहता है तो वे जॉब कर सकता है। कभी कभी क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो बैन कर देती है कि आप हमारी कंपनी के अलावा किसी भी कंपनी के लिए एक्स्ट्रा खाली टाइम पे काम नहीं करेंगे, लेकिन स्विगी कंपनी ने अलाउ किया है कि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अलाउ इस वजह से नहीं करते कि उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और फिर जब वो आएगा तो हमारी कंपनी के लिए कम रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा। इस वजह से कुछ कंपनी अलाउ नहीं करती हैं, लेकिन स्विगी कंपनी ने अभी अलाउ कर दिया है, इस वजह से ध्यान देने वाली बात है। कूनू नेशनल पार्क हो गया, ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ और है कि अभी नॉर्थ ईस्ट की में जैसे जो पॉलिसी है, अभी आपने IR देखा होगा, एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक लुक ईस्ट पॉलिसी। तो नॉर्थ के जितने भी स्टेट हैं, 7 सिस्टर्स, ये बाद में 8 सिक्किम को भी जोड़ा गया, 7 सिस्टर्स। तो वहाँ के लिए यदि हम बात करेंगे तो नॉर्थ से कनेक्ट करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्री के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए मोदी जी अभी वहाँ पे गए थे और बहुत सारे वहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्टों को इनॉग्रेट किया। एक चीज़ और बता दें कि यदि अभी आपने देखा होगा कि श्रीलंका में क्राइसिस चल ही रही थी, हमने कई बार उसको अपने न्यूज एनालिसिस में कवर किया।
तो यदि हम बात करें तो अभी तक क्या था कि चाइना सबसे बड़ा लेंडर था श्रीलंका का उधार देने वाला, लेकिन अभी हाल ही की रिपोर्ट में कल परसों ही ये बोला गया है कि इंडिया इज लार्जेस्ट बायलैटरल लेंडर, सबसे ज्यादा जो मदद किया है, लोन दिया है, इंडिया ने दिया है क्राइसिस के टाइम पे। किसको? श्रीलंका को। साथियों, क्यों? क्योंकि इंडिया की पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी फर्स्ट। हमारी पहली प्राथमिकता होगी पड़ोस की मदद करना, क्योंकि यदि पड़ोस में यदि नेबरिंग कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो उससे हमारे यहाँ पे रिफ्यूजीज क्राइसिस हो सकते हैं। रोहिंग्या जिस तरह से म्यांमार से आए, तो इस वजह से उनको स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी था, इस वजह से उसको दिया गया। अभी आपने देखा IAS के पेपर में श्रीलंका वाला क्वेश्चन आया कि ओल्ड एज फ्रेंड वाला, PM गति शक्ति वाला आया, I-22 वाला आया। तो कहीं ना कहीं जो हमारी न्यूज है उससे 50-60% पेपर तो हम ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन रोड नहीं पढ़ाते। लेकिन जब पढ़ाते हैं तो या जितना बताते हैं, जितनी न्यूज एनालिसिस करते हैं, वो उसका वेटेज होता है 100%, ऐसे बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो इतना हुआ। इसके साथ ही यदि एक और है आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई है, इसमें से 4 ट्राइब्स को और ऐड किया गया है। हमने बताया ना कि ट्राइब्स के लिए ज़्यादा काम हो रहा, क्यों? क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब तो द्रौपदी मुर्मू जी आ गई हैं, अब तो काम ही काम होना है ट्राइब्स के लिए। ठीक है, तो उस ट्राइब्स को ऐड किया गया है SC लिस्ट में। अब यदि यूपी की हम बात करें तो यूपी में गोंड ट्राइब है, वो ठीक है, गोंड ट्राइब को भी SC लिस्ट में, अभी वो SC में है, अब उसको ST के लिए बातचीत चल रही है कि SC में लेके आए। दूसरी पॉइंट ये बात करें कि देखो अक्टूबर आने वाला है और 5G सर्विसेज शुरू होने वाली है दिवाली तक। तो अब देखो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, ट्राई ने बोला है कि देखो एक थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्स्ट 1 जनरेशन दी थी 1970, 1980 के टाइम पे हमारी फर्स्ट जनरेशन आई मोबाइल के। दूसरी आई 2G कब आया इंडिया में? 1991 के टाइम पे आया 2G आया। और 3G स्टार्टेड हुआ 2008 में, MTNL। टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते थे, उसमें मैसेज टेक्स्ट कर सकते थे, बात भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन कोई वीडियो कॉलिंग ये सब फंक्शन नहीं थे। 4G स्टार्टेड हुआ 2012 में, ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग आई कि हम ऑनलाइन वीडियो भेज सकते हैं, ऑनलाइन बात कर सकते हैं। और 5G अब 2022 में आने वाला है, जिससे तो स्पीड बहुत ज़्यादा होने वाली, बहुत मिनटों के काम सेकंडों में होने वाले हैं। तो ये टेलीकॉम इंडस्ट्री में अभी ये रिन्यू चल रहा है, होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, इस अभी कुछ चेंज हुआ है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन NLM में। इसमें क्या हुआ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उसने कुछ 2000 देखो हुई क्या थी, इसको नेशनल ये जो बनी हुई थी WHO की मेडिकल की लिस्ट होती है कि कुछ इसमें से लिस्ट में कुछ मेडिसिन को ऐड करना होता है जो एसेंशियल होती हैं। जैसे कुछ समय के लिए कोरोना के टाइम पे मास्क और सैनिटाइजर को भी इसमें ऐड किया गया था, लेकिन अब फिर अमेंडमेंट इंडिया में किया गया, फिर उसके तहत उसको अब तो हटा दिया गया मास्क और सैनिटाइजर को एसेंशियल लिस्ट से। कोरोना के टाइम पे था, क्यों? क्योंकि उसकी कालाबाजारी या कुछ होती है तो उसमें सरकार एक्शन ले सकती है, इस वजह से इसको ऐड किया गया था। दूसरा, तो WHO ने 1977 को मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन प्रिपेयर करने को बोला, और इंडिया ने अडॉप्ट किया 1996 को। ठीक है, जब उस समय 1996-97 के टाइम पे जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, इसको फिर रिवाइज किया गया, 2003 में किया गया, 2011 में किया गया, 2015 में किया गया, अब 2022 में फिर किया गया है। ठीक है,
मेडिसिन में हेल्थ है, जिसे है नीलियम में सबमिशन प्रोसेस होता है नीलियम का, और प्रमोशन रेशनल लिस्ट ऑफ मेडिसिन। तो सब प्राइस को रेगुलेट करने वैक्सीन आर इंक्लूडेड इन एनएलएम। तो इसमें यही एक्सीड किया गया है कि अभी जो हमें ने जो अमेंडमेंट किया है या जो रिसर्च किया, तो इसमें हमने वैक्सीन को भी इंक्लूड कर लिया। वैक्सीन तो आप जानती हो, सब लोगों ने लगवा लिया होगा, नहीं तो अब 30 सितंबर तक लगवा लीजिए, ठीक है। तो वैक्सीन को भी एनएलएम में इंडिया ने इंक्लूड कर लिया है, ठीक है, रिवाइज करके। एक तो ये इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको ये तो बताया है कि सोशल टैप्स के लिए हैं, तो उसके सेफ गार्ड तो ये है ही, चल ही रहे हैं। कैबिनेट का डिसीजन हो गया। अच्छा, मोदी जी का जो प्रोजेक्ट था 7 सितंबर, तो हमने आपको बता ही दिया कि बर्थडे जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम। अच्छा, एक मोदी जी के जन्मदिन में एक और कार्यक्रम प्रोग्राम चल रहा है कि वाराणसी नॉमिनेटेड इन द फर्स्ट संघाई कैप इन फर्स्ट क्या फर्स्ट कल्चरल हेरिटेज सिटी, ठीक है, किसमें, एससीओ समिट में। हाँ, एक पॉइंट और बताने वाला हूँ। उज्बेकिस्तान में अभी जो उज्बेकिस्तान शहर में समरकंद में जो मीटिंग हुई है एससीओ की, 22nd मीटिंग हुई है। इसमें से ये डिसीजन लिया गया है कि जो हम टेररिज्म के लिए एकजुट होकर स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, इसके लिए काम करेंगे। दूसरा पॉइंट में ये डिसीजन लिया गया है कि जितने भी 8 मेंबर हैं संघाई, देखो अब उसमें इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है, ठीक है ना, तो पाकिस्तान है। इंडिया और पाकिस्तान में अभी रिसेंटली में ही ज्वाइन किया है, तो इस वजह से इंडिया और पाकिस्तान के, यदि आप देखो सोशल मीडिया में एक फोटो वायरल हो रही थी, उसमें यह था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है कॉर्नर में खड़े हुए हैं, और जो शी जिनपिंग है वो बीच में खड़े हुए हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि जो स्टैंडिंग पोजीशन है वो डिसाइड होती है आपने कब उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। तो इंडिया ने अभी रिसेंटली में ज्वाइन किया हुआ है, लास्ट में, इस वजह से उनकी पोजीशन लास्ट में थी, किनारे थी, और जो फाउंडिंग मेंबर है उनको बीच में पोजीशन होती है। तो जिस टाइम से जो लोग ज्वाइन करते हैं उसी टाइम से उसके फ्लैग को अरेंज किया जाता है। क्लियर है? होपफुली यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, अब और चीजें क्या चल रही हैं? बीआरओ तो हमने देख लिया, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है, बहुत सारे बॉर्डर रोड इनिशिएटिव क्या होता है, तो नॉर्थ ईस्ट के रीजन में है, वहाँ पे रोड को बिल्ड करने के लिए है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बता देने वाली बात है कि देखो आपने सबने देखा होगा कि क्वीन एलिजाबेथ महारानी है ब्रिटेन की, उनकी डेथ हुई है। अब इसके बाद वहाँ के उनके जो बेटे हैं चार्ल्स III, वो अब वहाँ के महाराजा बनेंगे, किंग बनेंगे, फर्स्ट किंग है। तो उनके लिए अब एक चीज़ हमारे लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जो पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है ब्रिटिश का और इंडियन पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है, उसमें कंपैरिजन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखो वहाँ पे मोनार्क होता है, राजा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है। जो वहाँ की एलिजाबेथ थी वह यहाँ की मुर्मू जी हैं, समझ रहे हैं। दूसरा, वहाँ पर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता कि बन गए कि ये जब तक जिंदा है तब तक रहेंगे। यहाँ पे तो भाई टेनर फिक्स होता है, इंडिया में 5 ईयर का होता है, ठीक है। हेड ऑफ गवर्नमेंट पीएम होता है, यहाँ पे होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट भी पीएम होता है, तो सिमिलरिटी है। अच्छा, जिसे वहाँ का जो लोअर हाउस है पीएम मस्ट जो होगा, वहाँ पे यदि आप बात करोगे कहाँ पे, ब्रिटिश में, तो लोअर हाउस से ही पीएम होगा। लेकिन इंडिया में क्या है, लोअर हाउस से भी हो सकता है, अपर हाउस से भी हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर जो मनमोहन सिंह थे वो लोअर हाउस से, सॉरी अपर हाउस से थे, और मोदी जी हैं वो अपर हाउस से। अरे सॉरी, गलती हो गई ना, क्या प्राइम मिनिस्टर जो मनमोहन सिंह थे वो राज्यसभा से थे, और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो लोकसभा से जीत के आए हुए हैं। तो ये चीजें हैं, लोअर हाउस। तो पावर्स में भी डिफरेंस होता है थोड़ा सा, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लाउड बस्ट, देखो हमने आपको बताया था क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, क्लाउड बस्ट से भी अभी मेंस में क्वेश्चन आया है डिजास्टर मैनेजमेंट पेपर 3 में, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है आपको। और
होपफुली इतना ही था। और आपका जो पहले की न्यूज हमने कवर कर रखी है 5 सितंबर तक की। और एक चीज़ और है कि टीचर्स डे पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक योजना शुरू की है, पीएमसीडी। पीएमसीडी योजना में क्या है कि हम मॉडल स्कूल को डेवलपमेंट करेंगे। मॉडल स्कूल का डेवलपमेंट इन द सेंस ऐसे करेंगे कि कुछ स्कूल को सेलेक्ट करेंगे, 2-3 स्कूल को हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और उनको एक मॉडर्न स्कूल बनाएंगे। इस तरह से करीब आपको 14,500 स्कूल को पूरे इंडिया में सेलेक्ट किया जाएगा। अच्छा, इसका एम क्या है? तो मॉडर्न स्कूल को डेवलप करना ही है, ठीक है ना। अब इसमें ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब 60% जो है वो सेंटर देगा और 40% पैसा स्टेट देगा, ठीक है। अच्छा, ये किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में काम करती है। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। पीएमसीडी योजना भी लॉन्च हुई है भाई, इसको भी आपको सबको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद जो और तो कुछ खास है नहीं। अच्छा, एक चीज़ और यार देख लें कि जो बैंकिंग सेक्टर में कुछ रिफॉर्म है, जैसे एनपीए क्या होता है, राइट ऑफ क्या होता है, लोन वेव ऑफ क्या होता है, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन क्या होता है, इन सब चीज़ों की भी बात है। तो ये छोटे छोटे टर्म हैं जिनका कोई ज़्यादा यूज नहीं है, और आगे होपफुली तक की न्यूज हमने कवर कर लिया है। अभी तो ज़्यादा न्यूज आ नहीं रही, इस वजह से वीडियोज कम आ रहे हैं। थोड़ा सा हमारे पास भी काम है, तो इस वजह से अभी थोड़ा सा टाइम की क्राइसिस की वजह से थोड़ा सा कम रेगुलरिटी है। लेकिन जैसे जैसे न्यूज इम्पॉर्टेंट जो रहेगी वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। होपफुली आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए नमस्कार, धन्यवाद।